हरियालीपुर गांव में बहुत तेजों से बारिश हो रही थी। बारिश थी कि बिल्कुल भी रुक नहीं रही, पर गांव के लोग एक बारिश से नहीं, एक खौफनाक आत्मा से डरे हुए थे। वहीं सेठ भगवान दास को अजीब आवाजें आ रही थी। अरे कौन है? सामने क्यों नहीं आते? हमेशा पीठ पीछे क्या करते हो? अगर कोई चुड़ैल है तो वो भी सामने आओ। मैं नहीं डरता किसी से। जीना हराम कर रखा है मेरा। हर रोज रात में ऐसी ऐसी आवाजें, कभी गिलास टूटने की, कभी खिड़की टूटने की। आओ, हिम्मत है तो छुप छुप के क्या वार करते हो? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लगता है कोई नहीं है। अगली सुबह भगवान दास दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ गया। वहां उसने देखा उसकी पत्नी पंडित से बात कर रही थी। अरे पंडित जी, पता नहीं जाने हमारे घर में कैसी आवाजें आती है। मेरे पति पूरी रात जागे रहते हैं। कोई तो उपाय कीजिए। शायद हमारे घर में किसी की बुरी नजर लग गई है। कोई भी सुख शांति से नहीं है। इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, पर भगवान है कि हमारी सुनते ही नहीं। अरे ये कोई बिजनेस है कि तुमने कुछ चढ़ाया और भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? हमेशा अच्छे से पूजा पाठ करो, भगवान जरूर सुनेंगे और मैं तुम्हारे पति से बात कर लूंगा। तुम परेशान मत हो। और एक पूजा रखवानी पड़ेगी। अरे ये तो पीछे ही खड़ा है। अरे पंडित जल्दी करो, मेरी पत्नी को भगाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है सेठानी, अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे पति से बात कर लूंगा और चिंता मत करो, भगवान की अच्छी से सेवा करो। जी पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बहुत बहुत सारा धन गरीबों में बांटूंगी। यह कहकर लाला की पत्नी वहां से चली गई। तभी सेठ भगवान दास पंडित के पास आता है और कहता है, अरे पंडित, वो फिर से आ गई है। वो फिर आ गई मेरा पीछा करते हुए। वो मुझे इस बार नहीं छोड़ेगी। वो मेरी जान लेकर ही जाएगी। कोई तो पार करो पंडित, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। पिछली बार तो तुमने कहा था कि वो आत्मा चली जाएगी, लेकिन वो हर रोज मुझे परेशान करती है। एक रात भी चैन से नहीं जीता हूँ। हाँ पता है, अभी तेरी बीवी आई थी तो वो भी यही कह रही थी कि घर में हमेशा खटर पटर की आवाज आती है। अरे तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे मारने की? अब भुगतो, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ एक काम करते हैं, मैं एक बहुत बड़ी पूजा रखता हूँ ताकि हम उसकी आत्मा को शांति दिला सके। अरे मुझे नहीं किसी की आत्मा को शांति दिलानी, उसको मेरे जीवन से मुक्त करो बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। तभी भगवान दास अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी कहती है, अरे आप कहाँ गए थे? मैं तो मंदिर गई थी, आपसे कहा था चलो मेरे साथ, लेकिन आप नहीं आए और आप अभी यहाँ पे हैं घर पे ही। बताइए कहाँ गए थे? मुझे पूरी बात बतानी है कि हमारे घर में रोज रात को ऐसी खटर पटर आवाजें क्या आती है। अरे विमला क्या बताओ, मैं तो कुछ बताने लायक भी नहीं हूँ और तुम सुनोगी तो डर जाओगी। वो कोई नहीं, वो उस बुढ़िया की आत्मा है। बुढ़िया की आत्मा जो कि मुझसे मेरा उसका अपना खून का बदला लेने आई है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे बुढ़िया की आत्मा, ये कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने और क्या किया है? वैसे ही आपने कम जुर्म नहीं किए जो अब एक नई कहानी ले आए जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। जल्दी बताइए। तब सेठ भगवान दास बताना शुरू करता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो मंदिर में ही बताता हूँ। दोनों मंदिर में आते हैं और पंडित उससे बोलता है, मैंने सारा उपाय कर लिया है, हमें आज ही पूजा करनी पड़ेगी। इससे पहले मुझे तुम्हें उसके बारे में सब बताना होगा कि क्या हुआ था। अरे ये देखो मेरा पैर, उसने मेरा पैर भी तोड़ दिया है। उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बुढ़िया थी जो कि बिल्कुल अनाथ थी। उसका कोई नहीं था, ना बच्चे ना पति, वो अकेले थी। वह मेरे खेत में काम मांगने आई। मैंने उसे अपने खेत में काम दे दिया, लेकिन वो बुढ़िया बहुत धीरे काम करती थी जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने उस बुढ़िया को गुस्से में मार दिया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपने उस बुढ़िया को मार दिया? अरे अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। कैसे जालिम है आप, एक बुजुर्ग औरत को मार दिया आपने। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी, उसकी आत्मा। अरे सेठ, तूने ये क्या किया? अब इतना बुरा करके तू उसकी मुक्ति पाना चाहता है?
चल ठीक है, अब मैं तुझे कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ ताकि उससे कुछ राहत मिल सके। सेठ आगे बताते चलता है कि बात उस दिन की है जब पूरे खेत में बहुत कड़क धूप थी। मैं पीछे से बुढ़िया को बोल रहा था, अरे जल्दी जल्दी काम करो, कितने धीरे काम करते हो, पैसे तो तुम लोग इतना लेते हो और काम इतनी धीरे करते हो। सबके खेत जुट चुके हैं, सबकी धान लग चुकी है और तुम लोग मेरे पास काम मांगने आते हो और जान तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं, खाते तो 4 लोगों का खाना हो। ये सेठ कितना बोलता है। अरे सेठ, आपने तो मेरे 2 महीने की पगार नहीं दी, मेरे 2 महीने की पगार दे दीजिए, मेरे घर में राशन नहीं है, मैं कितना काम करती हूँ। हाँ, बस तुझे सिर्फ पगार चाहिए, जैसे यहाँ पे कोई पैसे के खेत लग रहे हैं जो कि तूने ही बोए हैं। उस रात बुढ़िया रात भर काम करती रही और बिना थके वो खेतों में काम करती रही। अचानक से तेज बारिश आ गई, लेकिन बुढ़िया थी कि रुक नहीं रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। सब चले गए हैं और मुझ बुढ़िया को यहाँ छोड़ दिया है। अगर मुझे कुछ होता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया और सेठ भगवान दास ने तो बहुत ज्यादा। आज जाकर उससे अपने पैसे मांगती हूँ। सेठ, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे तुम्हारे खेत पे काम नहीं करना है, मैं अब थक चुकी हूँ, तुम मेरे एक भी पैसे नहीं देते। पैसे चाहिए? अब तू ये ले, चाकू खा, बहुत दुखी कर दिया तूने मुझे। काम करती नहीं है बुढ़िया, हमेशा पैसे चाहिए, अब मर यहाँ पे। परेशान करके दुखी करके रख दिया है। यह कहकर सेठ बुढ़िया को मार देता है। यह बातें वो पंडित को बताता है कि इस तरीके से मैंने इस बुढ़िया को मार दिया। अब उस बुढ़िया की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। वो रोज घर पे आती है और मुझसे कहती है, सेठ मेरे पैसे दे दे, सेठ मेरे पैसे दे दे। अरे सेठ, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बुजुर्ग औरत को मार दिया, अब तो वो अपना बदला जरूर लेगी। पर तू चिंता मत कर, हम एक महापूजा करते हैं जहाँ उसकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। तू मुझे बस वह जगह बता जहाँ तूने उसे मारा था, ताकि हम वहाँ जाकर उसकी आत्मा को माफी मांग सके और तुझे बचा सके। अब तू घर जा, बाकी की चीजें मैं देख लूंगा। यह कहकर दोनों रात में ही घर की तरफ निकल पड़े। अरे भगवान, जल्दी चलो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर हम जंगल में फंस गए तो यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। पीछे से बुढ़िया की आत्मा उन दोनों को देख रही थी। अच्छा, तो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत हो गया, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया सेठ। अब आया मेरे अंटे में, बोल अब तू कहाँ जाएगा? अब यही चाकू तेरे पेट में डालूंगी। तूने मुझे मार दिया, मुझ गरीब बुढ़िया को मारा और ना मेरे पैसे दिए और अपनी रईस जिंदगी जी रहा है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सेठ? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बुढ़िया, तूने मेरे को बहुत परेशान कर दिया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ना मैं सुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दूं? तूने मेरी जान ली, मैं तुझे माफ कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगी, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। लेकिन तेरी पत्नी इतनी गिड़गिड़ा रही है तो मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तू अब किसी भी गरीब का खून नहीं चूसेगा और उसके पूरे पैसे देगा और तू मेरे नाम पर लोगों को भोजन कराएगा, तभी मैं तुझे जाने दूंगी। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा तुम कह रही हो। हम सभी गरीबों को भोजन कराएंगे और सबको उसके पूरी मेहनताना देंगे। अब मैं कभी भी किसी का पैसा नहीं मारूंगा, मैं ही किसी गरीब को सताऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ और मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमारी इतनी बात सुनी।